अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे और बहुत ही खुश होंगे इंशाल्लाह। तो भाई आज की रेसिपी आप देख के ही समझ गए हैं, ये है गुलगुला, और जो कि हेल्दी बनेगा। आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है और मौसम भी है बारिश का। बारिश में अच्छा लगता है कुछ मीठा मीठा गरम गरम खाने में। तो ये बनेगा गुलगुला बिल्कुल हलवाई स्टाइल कि 1 कप गेहूं के आटे से 50 से 60 गुलगुला बन जाएगा, और वो भी जो है मीडियम साइज़ का। ये नहीं कि बहुत छोटा छोटा बनेगा, आप जैसा कि देख रहे हो। और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, इतना सॉफ्ट कि 6 to 7 मंथ के बच्चे से लेकर के 100 साल के बूढ़े भी खा सकते हैं बिना दांत के। तो चलिए रेसिपी शुरू कर देते हैं। 2/3 कप लेना है ब्राउन शुगर या फिर क्रश किया हुआ गुड़ ले लीजिए, और 1 कप लेना है होल व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा। और ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो बिल्कुल हलवाई जैसा गुलगुला को बनाएगा। फ्रूट सॉल्ट यानी इनो 1 टीस्पून लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑरेंज फ्लेवर या लेमन फ्लेवर लीजिएगा। जो रेगुलर आता है ब्लू कलर का वो नहीं लेना, उससे थोड़ा स्मेल अच्छा नहीं आता है। तो 1 टीस्पून भर के लेंगे, जैसे आटा भर के लिया है वैसे ही फ्रूट सॉल्ट भी 1 टीस्पून भर के लेंगे। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं जाएगा, क्योंकि हम हलवाई स्टाइल बनाएंगे। बचपन में आपने खाया होगा या बच्चे खाते हैं तो उनको पता है कि सिर्फ मीठा होता है, लेकिन इतना सॉफ्ट होता है, इतना नरम होता है कि वो मार्केट वाला हमें अच्छा लगता है। तो इसमें 1 टीस्पून फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे सौंफ। ऐसे सौंफ जो है गुड़ की कोई चीज़ भी बनी हो उसमें डालिए तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें पानी डालना है, 1/2 कप से थोड़ा कम ही पानी जाएगा। थिक साइज़ का बैटर बनेगा, क्योंकि जैसे पुआ हम बनाते हैं थोड़ा रनी बनाते हैं, लेकिन गुलगुला चूँकि शेप में गोल गोल लेना है। अगर ज़्यादा गीला हो जाएगा तो चपटा चपटा हो जाएगा, पुआ जैसा हो जाएगा। तो थोड़ा थिक बनाना है। 1 से 2 मिनट लगेगा बैटर बनाने में। उसके बाद इसको ढक के रखेंगे, इतनी देर रखेंगे कि बस तेल गर्म हो जाए, क्योंकि पैन में तेल जो है 1 कढ़ाई भर के लेना है। और देखिए इस तरह से टेक्सचर इसका इस तरह से होना चाहिए। अब तेल जब गरम तेल में आप एक एक करके गुलगुला छोड़ते जाइए। अगर फर्स्ट पहले हाथ भिगा लीजिए तो बहुत आसानी से गुलगुला टूटेगा। तो जितना साइज़ आपको चाहिए, मीडियम साइज़ या बहुत बड़ा बड़ा साइज़, अपने चॉइस से बस गुलगुला तोड़ते जाना है और तेल में छोड़ते जाना है। और इस दौरान फ्लेम को हाई रखिए, क्योंकि जब हम जैसे जैसे गुलगुला डालेंगे टेम्परेचर कम होते जाएगा तेल का, तो इसलिए फ्लेम को हाई रखेंगे। जब सारा गुलगुला डाल देंगे, अभी देखिए अपने आप ही ये पलटते जाएगा। जैसे ये पूरा फूल जाएगा, पूरी तरह से अपने आप ही टर्न हो जाएगा। अभी बिल्कुल भी कलछी नहीं लगाना है, फ्लेम रखना है हाई। जब सारा गुलगुला आप तोड़ दीजिए, सब पलट जाए, तो आप मीडियम फ्लेम करके हल्का हल्का कलछी से या झारे से आप हल्का हल्का चलाइए। अब मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट में ये एकदम डार्क गोल्डन हो जाएगा। गुड़ का है इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क ही होगा। चीनी का अगर है तो थोड़ा लाइट कलर में ही रेडी हो जाता है, लेकिन गुड़ का है पहले ही डार्क कलर इसके बैटर का ही है। तो इसको थोड़ा ब्राउन करना है, एकदम डार्क ब्राउन, तभी अच्छे से पक जाएगा अच्छे से और खाने में अच्छा लगेगा। तो अभी देख रहे हो कि अब ये करीब करीब रेडी हो गया है। तो एक झारे से हम सारा छान के निकाल लेंगे गुलगुला को। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है, बच्चे खाकर खुश हो जाते हैं। और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगा, सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि एकदम सॉफ्ट है, एकदम नरम है, अंदर से बिल्कुल जालीदार है। मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको कि एकदम जाला जैसा बनता है। यही हम मिस करते हैं। जैसे हम घर पे बनाते हैं तो बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जैसे नारियल है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, सब डाल देते हैं, लेकिन सॉलिड भी होता है, खूब खाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन वो सॉफ्टनेस जो हलवाई वाला रहता है गुलगुले में वो नहीं बन पाता है। तो ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल से बनेगा। अब मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि देखिए कितना ज़्यादा जालीदार हुआ है ये, कितना सॉफ्ट है, बहुत ही जालीदार, बहुत ही हल्का, एकदम खोखला। तो ये गुलगुला की रेसिपी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये मीठा मीठा गुलगुला, बारिश का मौसम है, ज़रूर बनाइए। हेल्दी स्नैक्स है, सौंफ भी गया हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट है, सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।